एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बस्तर के गांव में 20 दिन से पड़े शव को दफनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 20 किलोमीटर दूर करकवाल कब्रिस्तान में दफनाया जाए शव, ये कहना है कोर्ट का। 7 जनवरी से शवगृह में रखा है शव और फैसले पर दोनों जजों की राय यहां पर बटी हुई थी। निजी कृषि भूमि पर उसको दफनाए, ये कहना था जस्टिस बीवी नागरत्ना का, और कब्रिस्तान में दफनाया जाए शव को, ये जस्टिस सतीश चंद्र का कहना था। शव को दफनाने की पूरी व्यवस्था सरकार करे, कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और धर्म परिवर्तन करने वाले को भी दफनाने का अधिकार है। ग्राम पंचायत का रवैया शत्रुतापूर्ण भेदभाव वाला है। ईसाई धर्म अपनाने की वजह से नहीं मिली थी दफनाने की इजाजत। तो इस मामले में बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। बस्तर के गांव में 20 दिन से जो शव पड़ा था उसको दफनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 20 किलोमीटर दूर करकवाल कब्रिस्तान में शव को दफनाया जाए। तो ये जो पूरा मामला है, जैसे कि हमने आपको यहां पर बताया कि ईसाई धर्म अपनाने की वजह से दफनाने की इजाजत यहां पर नहीं मिली थी। उस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला यहां पर सुनाया है और कोर्ट का ये कहना है कि यहां पर धर्म परिवर्तन करने वाले को भी दफनाने का अधिकार है। ग्राम पंचायत का यहां पर फैसला जो रवैया था वो शत्रुतापूर्ण भेदभाव वाला है। और यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि 20 किलोमीटर दूर करकवाल कब्रिस्तान में शव को दफनाया जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर बस्तर के गांव में 20 दिन से ये शव दफनाने के लिए पड़ा था और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहां दिया है। आशीष भार्गव हमारे साथ है। आशीष, बताइए इस पूरे मामले के बारे में और क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई। जी देखिए, 2 जजों की ये बेंच थी, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। दोनों ने अपने फैसले अलग अलग दिए हैं, दोनों की राय अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि मानवता को देखते हुए 7 जनवरी से ये शव जो है मुर्दा घर में रखा हुआ है, शवगृह में रखा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 142 के तहत कहा है कि गांव से दूर जो पहले से कब्रिस्तान वहां पर मौजूद है करकवाल में, वहां पर ही शव को दफनाया जाए और प्रशासन जो है पूरी सहायता इस पीड़ित परिवार की करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले ही दो जजों की राय अलग है, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस मामले को 3 जजों के गठन के लिए भेजा जाए, वहां संदर्भ भेजा जाए, क्योंकि 7 जनवरी से ये शवगृह में रखा हुआ है। बड़ी मुद्दा है यहाँ पर। एक तरफ जस्टिस बीवी नागरत्ना कह रही थी कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और सबको ऐसे दफनाने का अधिकार है और सहिष्णुता बनी रहनी चाहिए। प्रशासन और ग्राम पंचायत ने सही तरीके से काम नहीं किया। ये जीने के अधिकार का और इसके साथ साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता जो है अपने पिता के शव को अपनी निजी जो कृषि जमीन है, भूमि है, वहां पर वो दफना सकते हैं, लेकिन सतीश चंद्र शर्मा जो थे वो इससे सहमत नहीं थे। वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है और इस तरह दफनाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन दोनों जजों की राय अलग थी। लेकिन जी बिल्कुल, दोनों जजों की राय यहाँ पर अलग थी, लेकिन बड़ा फैसला इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। बहुत शुक्रिया आशीष आपका। तो ईसाई धर्म अपनाने की वजह से यहाँ पर दफनाने की इजाजत नहीं मिली थी अब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि गांव से दूर 20 किलोमीटर शव को दफनाया जाए।